brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। हमेशा की तरह एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया। दरअसल पाकिस्तान हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंचों को, खास तौर पर यूएन जैसे मंचों का इस्तेमाल अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए करता। अपनी देश की असल हालत आतंकवाद के मुद्दे से बचने के लिए पाकिस्तान अक्सर कश्मीर की बात करता और इस बार भी उसने यही काम किया। दरअसल सुरक्षा परिषद में आयोजित यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन लुकिंग इनटू द फ्यूचर विषय पर खुली बहस के दौरान पाकिस्तान ने फिर से जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया। हालांकि भारत के स्थायी प्रतिनिधि एवं राजदूत पीवी हरीश ने इसका जवाब देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग भारत की समृद्ध लोकतांत्रिक परंपराओं और संवैधानिक ढांचे के तहत अपने मौलिक अधिकारों का पूर्ण उपयोग करते हैं। हम भली भांति जानते हैं कि लोकतंत्र जैसी अवधारणाएं पाकिस्तान के लिए बाहरी। The United Nations as the largest multilateral body is the only vehicle that we possess to harness our collective energies for global public good. Let us not weaken it deliberately or allow it to wither, but nurture it purposefully and harvest its fruits for the good of humanity. Madam President, finally I refer to the statement of the representative of Pakistan. Let me emphasize that the Union territory of Jammu and Kashmir has been, is and will always be an integral and inalienable part of India. The people of Jammu and Kashmir exercise their fundamental rights in accordance with India's time-tested democratic traditions and constitutional framework. We of course know that these are concepts alien to Pakistan. We call upon Pakistan to end the grave and ongoing human rights violations in the areas illegally occupied by it, where the population is in open revolt against Pakistan's military occupation, repression, brutality and illegal exploitation of resources. भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को ये याद दिलाया कि भारत में लोकतंत्र केवल एक व्यवस्था नहीं बल्कि नागरिकों की भागीदारी और संवैधानिक अधिकारों की आधारशिला। इसके विपरीत पाकिस्तान अपने लोगों के साथ क्या करता है इससे दुनिया भली भांति वाकिफ है। पिछले कुछ सालों में जिस तरह से पाकिस्तान में हालात रही, उन्हीं मुद्दों को छिपाने के लिए पाकिस्तान अक्सर भारत का जिक्र अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर करता है। हालांकि भारत ने एक बार फिर दृढ़ता से ये बात कही कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। ये बयान भारत की क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय संप्रभुता के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारतीय प्रतिनिधि ने अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों, विशेषकर गिलगिट बाल्टिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हो रहे मानवाधिकार हनन का मुद्दा भी उठाया। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पीवी हरीश ने ये बात कही कि हम पाकिस्तान से ये बात कहते हैं कि वो उन क्षेत्रों में जारी दमन और सैन्य कब्जे और संसाधन के अवैध दोहन को तुरंत रोके जहां स्थानीय लोग लंबे समय से विद्रोह कर रहे हैं। आपको बता दें, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने ये भी स्पष्ट किया कि पाकिस्तान की व्यवस्था लोकतंत्र नहीं बल्कि सैन्य और धार्मिक शक्तियों के नियंत्रण में चल रही है। वहां ना तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, न ही नागरिक अधिकारों की गारंटी। इसके विपरीत भारत ने हाल के वर्षों में जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक चुनावों और विकास कार्यों के माध्यम से स्थिरता और भागीदारी को बढ़ावा दिया। आपको बता दें, पिछले कुछ वक्त में पीओके में काफी बवाल देखने को मिला। वहां के लोगों ने पाकिस्तान की सरकार, सेना का भारी विरोध किया और उसको दबाने के लिए पाकिस्तान की सेना ने हर कदम उठाए। इस मुद्दे को भी भारत ने उठाया। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान इन्हीं सब मुद्दों से बचने के लिए जम्मू कश्मीर का जिक्र करते आया। हालांकि हमेशा की तरह भारत ने इस बार भी उसे कड़े शब्दों में ही जवाब दिया। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।